जय हनुमान दोस्तों, दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। यह त्योहार हर साल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। यह त्योहार हर साल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र है जैसे नदियों में गंगा। गोवर्धन पूजा के दिन 56 भोग लगाने की परंपरा है। आइए जानते हैं कैसे हुई इस परंपरा की शुरुआत और क्या है इसका पौराणिक महत्व। गोवर्धन पूजा का महत्व। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर समस्त गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन 56 आहुतियां देकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। गोकुलवासियों को पशुओं के लिए चारा गोवर्धन पर्वत से मिलता है। गोवर्धन पर्वत बादलों को रोककर वर्षा कराता है, जिससे कृषि में सुधार होता है। इसलिए गोवर्धन की पूजा की जानी चाहिए। 56 भोग की परंपरा कब से शुरू? ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने और उनका घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। इंद्र ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर लगातार 7 दिनों तक ब्रज में मूसलाधार वर्षा की। तब भगवान कृष्ण को भूख और प्यास के कारण लगातार 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाना पड़ा। इसके बाद उन्हें 7 दिनों और 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन खिलाए गए थे। माना जाता है तभी से ये 56 भोग की परंपरा की शुरुआत हुई। गोवर्धन पूजा विधि और सामग्री। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट बनाकर गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इसके पीछे एक मान्यता यह भी है कि जब इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली थी, तब गोकुलवासियों ने 56 भोग बनाकर श्री कृष्ण को अर्पित किए थे। इससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को आशीर्वाद दिया कि वे उनकी रक्षा करेंगे। इंद्र से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अन्नकूट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्जियां, दूध और मावा से बनी मिठाइयां और चावल का उपयोग किया जाता है। अन्नकूट में मौसमी अनाज, फल और सब्जियों का प्रसाद लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा में भगवान कृष्ण के साथ साथ पृथ्वी पर भोजन पैदा करने में मदद करने वाले सभी देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, वृक्ष और जल देवताओं की भी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में इंद्र की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि अभिमान होने पर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने गोवर्धन पूजा में इंद्र की पूजा को भी मंजूरी दे दी। अगर आप भी मेरी तरह हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखें तथा वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।